Hi guys, everyone. I welcome to Craig BLLB admission test. दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन। लेटर स्टार्ट्स। 2018 और 19 का हम पेपर सोल्व कर रहे हैं। उसमें जो रीजनिंग के जो पार्ट थे, मैं 50 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, और ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे और जीके के रह गए हैं, ये ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ। ओके, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और 10 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। चलिए एक ब्रीफली नज़र सब्जेक्टिव उस पर देख लेते हैं। सब्जेक्टिव का ये शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाती हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं। अब पहला फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, 2018-19 का पेपर है ये। ऑनर किलिंग इज़ अ सोशल कल्चरल मीनेंस, एलोवेरेट। तो ऑनर किलिंग क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसके मेन कॉज भी ये भी है, जो पब्लिक का जो है माइंडसेट है वो हम अभी तक चेंज नहीं करवा पाए हैं। जो लोकल गांव वगैरह का है, जो दबाव रहता है, जैसे खा पंचायत वगैरह है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उन लोगों का, यानी आपका कास्ट है, गोत्र वगैरह है, तो इस वजह से क्या है, उनकलिंग ज़्यादा होती है। ओके, अब सेकंड है राइट टू प्राइवेसी। क्या राइट टू प्राइवेसी क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या है, आर्टिकल 21। ओके, तो आपको उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट लिखना है। तीसरा, मीडिया ट्रायल इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल का मतलब क्या है, यानी फेयर जस्टिस, यानी आपके फेयर जस्टिस होना चाहिए। तो क्या उसमें मीडिया ट्रायल का एक इम्पैक्ट पड़ता है अगेंस्ट? तो अगेंस्ट हाँ पड़ता है। अब जैसे मीडिया एकदम क्विकली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आके अगर वो वहीं जजमेंट देने लगे, तो उस पर क्या, उस पर स्पिरिट ऑफ फ्री जजमेंट पे भी उस पर क्या असर पड़ता है। तो वही आजकल जो आप करंट सिनेरियो है, उसी के बेस पर आपको ये जवाब देना है। फोर्थ क्वेश्चन, इन वाट वे इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ मेजर टैक्स रिफॉर्म। तो इनके जो चार मेन असल में जो बेस हैं, तो वो ये हैं, जो टैक्स बेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। जब इंक्रीज़ कर दोगे, तो उसके क्या आपको जो अर्निंग होगी, हाई कलेक्शन हो जाएगा। सही है, इन गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई है इसका। ईजी डूइंग बिजनेस ऑफ कोर्स थोड़ा हुआ है। रिड्यूस गैप टैक्स पेयर्स एंड गवर्नमेंट के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि ऑनलाइन हो गया प्रोसेस। और जो डे टू डे ऑपरेशन और असाइनमेंट आपको करना है, ऑनलाइन पूरा सिस्टम है। ओके, तो ये हाई वर्डन, और इसमें क्या टैक्स बेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये मेजर रिफॉर्म थे इसमें। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच लीगल ग्राउंड्स डिड द सुप्रीम कोर्ट आउटलेट ट्रिपल तलाक। 2017 में जो जजमेंट आया था। सिक्स क्वेश्चन है, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय से दूरी, न्याय से वंचित। तो इसकी असल में मेन कोशिश ये भी हैं कि इंडिया के अंदर जो है जजेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर जजेस की बात, 50 जजेस पर मिलियंस में हैं, और यही 15 यानी 15 ओनली 15 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन 2030 में हो जाएगी। सही है, तो क्या है, डिले का मतलब क्या है, ये एक हिसाब से जस्टिस उसे मिला ही नहीं है। तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। सातवां क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, एक तो हेड ऑफ द स्टेट होता है, इलेक्शन थ्रू डायरेक्ट मैंडेट होता है, फिक्स्ड टर्म्स हैं, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, और लेजिस्लेशन उसी के अंडर में रहता है। कुछ भी कानून बनाने में उसमें परेशानी नहीं होती है। तो इसके खैर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन इसमें क्या आपको बेनिफिट्स ही पूछें। ओके, आवर 8 क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो लॉ इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंसी होती है फॉर ऑफ सोशल कंट्रोल के लिए। रोल ऑफ लॉ इज़ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बैड रॉक ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। सही है, तो कोई भी कहीं भी है व्यवस्था नहीं चल पाएगी बगैर कानून के। 9 क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस इज़ द मेन चैलेंज फेसिंग आवर डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स, जिस तरह के अब करंट सिनेरियो है। 10 क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है हमारे फेयर और फ्री इलेक्शन होने के लिए। तो ये ब्रीफ क्वेश्चन थे। अब और ये मैं आप 75 से, और मैं 50 तक करवा ही चुका हूँ। अब इसमें 1 से लेकर 50 तक मैं करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ द क्या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड, कैलियोग्राफी कहलाती है, सब आपको मालूम। मैच ऑफ द आइटम विद क्या, विद इट्स गिवन मीनिंग।
एन क्या अनइम्पोर्टेंट या irrelevant मैटर विच इज़ इंट्रोड्यूस इनटू आर डिसीजन टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द इम्पोर्टेंट मैटर विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड। तो काहे में डिस्कस होते हैं ये? रेड हेरिंग। ओके। ही रियली कम्स टू क्या टू माई हाउस डैश कंप्लीट द सेंटेंस। He really comes to my house. Does he complete the? Okay. A physician who diagnoses and interprets the changes caused by disease in tissues and body fluids is called. तो पैथोलॉजिस्ट। कौन सही करेगा उसे? पैथोलॉजिस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, सी penned her feelings in a letter and posted it to him. Now, the voice was in his court. The underlined words mean क्या? The wall was in his court। इसका मीनिंग क्या है? The final decision resetted on him, यानी जो फाइनल डिसीजन है वो अपने हिसाब से सेट कर resetted on him। 6. Choose the correct alternative for the word oblique sentence given below to hold one's tongue to support। any eyewash is क्या? eyewash is words of deception। C. The items of blue blood means an aristocrat। The synonyms ameliorate, का मतलब होता टू इम्प्रूव। द क्या? एंटोनिम ऑफ एबिडिटी। एबिडिटी यानी इसका अपोजिट बताना, तो क्या? केयरलेस। एबिडिटी यानी केयर, इम्पोर्टेंट। A place where everything is perfect। एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो उठे पिया। ओके। द एंटोनिम्स इज लूसेंट इज डल। एंटोनिम या लूसेंट यानी चमकीला, सही है, तो अपोजिट क्या होगा? डल। 13. स्पॉट द एरर। द इन्विजिलेटर आस्क्ड हिम that why he had be not brought see his क्या? call letter। तो not borrow। when we use the word poo we express disdain। पू एक कार्टून भी आता है बच्चों के। 15. पेट्रोल प्राइसेस विच हैव बीन ऑन द राइज फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स ओके हैव डैश द बैकबोन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रोकन बर्स्ट ज्वाइन या और क्या है? ब्रोकन। हैव ब्रोकन द बैकबोन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की क्या है? वो कमर तोड़ डाला। ओके। 16. A sentence Sajid plays volleyball is plays volleyball plays यानी एस लगाया तो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस लगाया तो क्या होगा? वो सिंपल टेंस। तो क्या है ये? साजिद ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इसमें क्या है? वर्ब में एस लगा यूज़ हुआ तो क्या? सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस। पोएटिक जस्टिस इज justice meted out by the natural process। 18. An assembly of a person for worship is क्या कहलाती है? कॉन्ग्रीगेशन। यानी कॉन्ग्रीगेशन के वो असल में भीड़ को जमा करने होने को कहते हैं, और तो असेंबली ऑफ पर्सन यानी इंसानों पर्सन की तो क्या? कॉन्ग्रीगेशन।
There was opposition to the new policy by the rank and file of the government. The underlined words mean. तो द रैंक एंड फाइल ऑफ द गवर्नमेंट, द रैंक एंड द फाइल का मतलब क्या होगा? द ऑर्डिनरी मेंबर्स, द रैंक एंड फाइल ऑफ द गवर्नमेंट, द ऑर्डिनरी मेंबर. ओके. द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशरी सॉरी द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशली टू स्टेव डैश द क्राइसिस. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो टू स्टेव ऑफ द क्राइसिस. 21. Indian government is planning to dash many changes in the constitution. तो effect. 22. I had warned you why a danger of the क्या danger the passive voice of this sentence is. तो you had been warned of the danger by me. यानी सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट. ओके. 23. डैश precaution is necessary. Choose the correct option. तो आ फ्यू यानी बहुत छोटा, प्रिकॉशन बहुत छोटी, आ लिटिल यानी द होल, यानी आपको प्रिकॉशन इज नेसेसरी तो क्या आएगा? आ लिटिल. ओके. लिटिल यानी छोटा, उससे थोड़ा बड़ा होता ब्रॉडली, आ लिटिल. The synonyms of apposite is appropriate. A man should not broad dash his troubles. Choose the correct option. Over. Not broad over his troubles. 26. International Girls Child Day 2017 is celebrated on. कब हुआ था ये? 11 अक्टूबर. Who of the following is presently working as Indian judge is International Court of Justice? दलबीर भंडारी, यही तो बने थे, दलबीर भंडारी. ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड. क्या है इंडिया की रैंक? 100. HIV वीज़ा इशू, HIV ये बीमारी नहीं है, ये याद रखिए, वीज़ा है. वीज़ा इशू इज रिलेटेड विद. कौन करता है? USA. व्हाट इज़ द लेटेस्ट इनकम लिमिट फॉर द क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर की जो फ़िलहाल की जो क्या इनकम रखी गई है, स्लैब जो अगर बनाया है तो उसमें क्या है? 8 लाख. द बुक सोशल एक्सक्लूजन एंड जस्टिस इन इंडिया इज रिटन बाय PS कृष्णन. नेशनल लॉ डे इज ऑब्जर्व ऑन. कब मनाया जाता है? 24 26 नवंबर. 100 for Indian National Science Congress was organized in 2007 in the city of. तो कहाँ मनाया गया था ये? तिरुपुरा नहीं, तिरुपति. हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? देखिए अमिताभ घोष तो चेयरमैन है, और इसका वाइस कौन है? वो है राजीव कुमार. ओके. अमिताभ घोष इसके चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार. इन सितंबर 2017 ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ. ज़ैग्मन यानी USSR में मनाया हुआ था. इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन. सॉरी USSR, ये ज़ैग्मन कहाँ का कंट्री है, कोई सिटी है यार, पता नहीं है. ओके देख लीजिएगा, मैं भी देखता हूँ. 36 इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन. लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर.
37 which of the following judges was punished by Supreme Courts of for the contempt of court? JCS कर्नन को पनिशमेंट हुई थी. हु क्या प्रपोज्ड द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये किसने प्रेम्बल किया था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने. विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज आल्सो रेफर टू एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता. हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 14 मेंबर्स. 12 लोकसभा और 2 राज्यसभा. ओके. 41 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज इम्बाइटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड. 42 व्हाट इज द एज ऑफ सुपरएनुएशन ऑफ फॉर हाई कोर्ट जजेस? 62 years. Which articles of the Indian Constitution includes right to privacy as a fundamental right? Article 21. यानी क्या राइट टू प्राइवेसी? तो क्या है वो आर्टिकल 21. 44 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ स्ट्रक डाउन द प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक in a Muslim community by saying that the practice violates certain articles of Indian Constitution. Choose the correct articles. और एक चीज़ और है, यही 2018-19 के में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया. ओके. सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पे ट्रिपल तलाक का फैसला दिया है, और ये इसमें यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी इसने पूछ लिया. तो आर्टिकल 14 और 21. The Union Minister of Environment and Forest and Climate Change has launched a new campaign. What is it is called? Wood is good. तो wood को क्या कंसिडर कर रहा है? गुड. ये गुड वो वाला गुड नहीं है, अच्छा वाला. ये होता सामान के लिए. ओके. जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के वो जानते हैं. 46 विच स्टेटमेंट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 1% रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन? किस स्टेट की गवर्नमेंट ने ऑर्फन को रिजर्वेशन कर दिया 1%? तो वो महाराष्ट्र ने किया. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA? कहाँ है ये? न्यू दिल्ली. What is the theme of the 2017 World Human Rights Day? क्या थी इसकी थीम? लेट्स स्टैंड अप फॉर किसके लिए? इक्वलिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी. तो इसका आंसर क्या होगा? डी. 49 क्वेश्चन देख लेते हैं. विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड अ बिल अवार्डिंग डेथ टू दोज found guilty of raping girls aged 12 and below? Madhya Pradesh. Which committee has been constituted by the Maharashtra government to recommend ways to stop custodial death? कस्टोडियल डेथ जो है थाने वगैरह में जो है यानी पुलिस के अंदर उसमें कस्टडी में हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? कस्टोडियल डेथ्स. और जो कि इंडिया में वो काफ़ी कॉमन हो गई है. तो सुधीर श्रीवास्तव कमेटी. और ये जो बाकी के 15 क्वेश्चन थे, मैं ये मैथ असल में रीजनिंग के टाइप के थे, तो उसमें मैंने सॉल्व करके बताया है. तो ये सेकंड वीडियो थी 2018-19 की BLLB की. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा.